नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आज कौन कौन है ऑनलाइन? दोपहर का समय है, ठीक 1 बजे का। तो सभी लोगों ने कुछ ने भोजन कर लिया है और कुछ कर रहे हैं। तो सोचा आज फिर आपके साथ कुछ मन की बातें शेयर करें। तो कौन कौन, अभी कुछ लोग खाना खा रहे होंगे और कुछ खा चुके हैं। जैसे कि मैं अभी भोजन कर कर आया हूँ, तो थोड़े हम आपसे लाइव बात करते हैं। तो कैसे हो आप सभी? अभी हमारा लाइव जो है वो हमारे दो मित्र ही देख रहे हैं। दो मित्र ही हमारा लाइव देख रहे हैं अभी। कैसे हो आप सभी? सुरेश सुरेश कुमार जी, कैसे हाल हैं अपने सुरेश जी? कई बार लाइव जो है हम लाइव दिखा रहे हैं, लेकिन कई बार क्या हो रहा है कि लाइव बीच से कट जा रहा है। लाइव इसलिए कट जा रहा है कि आजकल सिग्नल की बहुत समस्या है। डीके कपूर जी नमस्कार। मनोज कपूर जी नमस्कार। डीके कपूर जी देख रहे हैं, मनोज कुमार जी देख रहे हैं। आजकल लाइव दिखा रहे हैं पर बीच में लाइव जो है वो बंद हो रहा है। लाइव कई बार कट रहा है। किस लिए कट रहा है कि आजकल सिग्नल की समस्या ज़्यादा है। तिलकराज जी डलहौजी से देख रहे हैं, आपको मेरा नमस्कार है। कपूर जी भी देख रहे हैं, कपूर जी को भी मेरी तरफ से नमस्कार है। बड़े हों या छोटे हों, जो मेरे से बड़ा है जो मेरे से छोटा है, सभी को मेरी नमस्कार। इज्जत तो बड़ों की छोटे इज्जत करते हैं, लेकिन अगर बड़े भी छोटों को इज्जत से पेश आएंगे तो बड़े भी छोटों की इज्जत करेंगे तो अच्छा रहता है। हमारे कोली भट्ट जी भी देख रहे हैं। शिवम आवास कोहली जी बोल रहे हैं नाइस बाबा। ठीक है शिवम आवास। शिवम जी आप बोल रहे हैं प्लीज़ बताओ। शिवम शिवम अवार्ड लिखा है फेसबुक आईडी पे। ये बोल रहे हैं प्लीज़ बताओ। तो क्या बताना है? आपने क्या पूछा है हमसे कि हम आपको क्या बताएं? शिवम जी बोल रहे हैं कि प्लीज़ बताओ। अच्छा, ये पूछा है इन्होंने। क्या लिखा है? वही मेरे सपने में भूत। अच्छा, शिवम जी ये बोल रहे हैं कि भाई मेरे सपने में भूत है। तो भूत तो आपके सपने में आएगा ही। आजकल वेले बैठे हो, कोई काम किसी को नहीं है, तो फालतू फालतू उल्टे सीधे दिमाग में जो हरकतें आ रही है, इसी वजह से भूत तैयार हो गया है। तो जैसा आपने प्रश्न किया मैं उसी हिसाब से जवाब आपको दे रहा हूँ। देवव्रत जी भी आगे हैं ऑनलाइन। हमारे देवव्रत जी को नमस्कार। अंबर शीर्ष से हमारा लाइव रोज देखते हैं। राजेश कपूर जी को भी नमस्कार। संतोष कुमार जी को भी नमस्कार।
ऐसा है, खाली दिमाग शैतान का घर। आपको पता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। राजीव कुमार जी नमस्कार। अपने राजीव कुमार जी को नमस्कार। अगर बीच में लाइव बंद हो जाए तो इसकी मेरी गलती नहीं है। आजकल सिग्नल जो है वो 4G का सिग्नल कमज़ोर हो गया है। कई बार सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है। वो इस वजह से कि सभी लोग घर में बैठे हैं और हर कोई अपना अपना नेट यूज कर रहा है, लगातार बने हुए। इस कारण सिग्नल में थोड़ी समस्या आ रही है। अभी शर्मा जी हमारे देख रहे हैं। अभी शर्मा, जैसे आजकल लॉकडाउन चला हुआ है, कुछ लोग जो हैं वो झूठी अफवाहें डाल रहे हैं, बिना वजह से झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, झूठी बात कर रहे हैं। जिनके पास किसी बात को लेकर सबूत नहीं है वो लोग ही कुछ झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। उनको पता होना चाहिए कि झूठी अफवाहें फैलाने वाले को जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। अभी शिवम अवार्ड जी बोल रहे हैं, इन्होंने प्रश्न किया है कि बाबा जी कोरोना कब जाएगा। देखो भाई, ये तो भगवान को पता है, उस प्रभु को पता है कि ये बीमारी कब जाएगी। ऐसे तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं जान सकता इस बारे में। प्रवीण भारद्वाज जी नमस्कार। पंडित रवि शर्मा जी को नमस्कार। तो कोरोना की जो बीमारी है ये चीन से शुरू हुई, वुहान से शुरू हुई। तो ये जो कुछ लोग हमारे अमीर आदमी जो कोई घूमने चले गए थे विदेशों में, तो उनको वहाँ से ये बीमारी लगी और वो वहाँ से आए हमारे हिंदुस्तान में, वो वापस आए, वो बीमारी साथ लेकर आए। लेकिन उनको भी क्या पता था कि ऐसी समस्या हो जाएगी। अगर हम ही कोई घूमने चले जाते तो वहाँ पर भी कोई समस्या जो है आ सकती थी। और हमारी सरकार ने समय रहते हुए लॉकडाउन कर दिया। पहले 1 दिन का कर्फ्यू रखा, उसके बाद लॉकडाउन 21 दिन का बढ़ाया, उसके बाद 19 दिन का और लॉकडाउन बढ़ाया है जो 3 मई तक है। तो सभी ने हमने घर में रहने के लिए बोला है। तो ठीक है, हम लोग घर में ही हैं, आप लोग भी घर में ही हो। इससे बचने का, इस बीमारी से बचने का ही एकमात्र इलाज है कि अपने अपने घरों में बैठ करके अपने अपने घरों में समय बिताया जाए। कुछ लोग अपनी भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, कुछ अपना मनोरंजन कर रहे हैं, और कुछ लोग झूठी अफवाहें डाले हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई कि हमारे हिमाचल में कोरोना के मरीज जो है वो अब कम हो रहे हैं। अब हमारे हिमाचल में कोरोना के मरीज बहुत कम हो रहे हैं। इस मोंटी कपूर जी नमस्कार मोंटी जी। और 3 मई तक भगवान ने चाहा, हमारे देवी देवताओं ने चाहा तो 3 मई तक हिमाचल में कोरोना के मरीज जो है वो 0 हो जाएंगे। और
3 मई तक शायद हमारे हिमाचल में कुछ राहत मिल ही जाए, ऐसी हम भगवान से रात दिन प्रार्थना कर रहे हैं। ये बीमारी जो है वो जानलेवा बीमारी है। कुछ लोग इस बीमारी को मजाक समझ रहे हैं, मजाक वाली बात नहीं समझनी चाहिए। और गांव में देख रहा हूँ, मैं अपने ही गांव में देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मुंह में मास्क नहीं लगा रहे हैं। मास्क लगाना जो है वो अनिवार्य किया गया है। हमारी हिमाचल सरकार ने और सभी सरकारों ने मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। कोई भी व्यक्ति, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, बिना मास्क के बाहर नहीं घूम सकता। सभी मास्क लगा करके ही बाहर घूमना चाहिए जब कर्फ्यू से ढील मिलती है। तो मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। मुंह में मास्क लगाकर जाएंगे तो मास्क लगाने से अपने आप को भी बचाया जा सकता है और दूसरों को भी बचाया जा सकता है। जो व्यक्ति मास्क नहीं पहनता हुआ कहीं मिल गया सरकार को, प्रशासन को, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी, उसको जब जुर्माना भी किया जाएगा। सुरेंद्र पाल वर्मा जी भी हमारा लाइव देख रहे हैं, उनको भी नमस्कार। अवतार सिंह जी, हमारे भाई अवतार सिंह जी, जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में बीएसएफ में है इस वक्त और बाघा बॉर्डर पर अभी ड्यूटी पर तैनात हैं। अवतार सिंह जी भी देख रहे हैं। अवतार सिंह जी को जय हिंद। अवतार सिंह जी को जय हिंद। हमारे मुकेश डोगरा नगरी से भी देख रहे हैं। मुकेश डोगरा जी भी नगरी से देख रहे हैं। तो कईयों के नाम मैं नहीं ले सका जो बीच में नहीं आए नज़र मेरे को। तो शिवम कुमार जी बार बार प्रश्न पर प्रश्न कर रहे हैं कि बाबा जी आप मेरा फ्यूचर बताओ। फ्यूचर तो मैं नहीं बता सकता। अगर आपने फ्यूचर जानना है तो किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाओ। जो ज्योतिषी हैं, पंडित लोग हैं, उनके पास फ्यूचर जानने के लिए जाओ। लेकिन फ्यूचर जानने से पहले अपने आप पर विश्वास करना सीखो। अपने कदमों पर विश्वास करना सीखो। अपने काम पर ध्यान दो। किसी पंडित के चक्कर में आप पड़ोगे, किसी ज्योतिषी के चक्कर में पड़ोगे, किसी चेला के पास जाओगे तो वो आपको आपकी बुद्धि खराब कर देगा। हमेशा अपने अच्छे कामों पर ध्यान दो और भगवान पर विश्वास रखो। किसी के चक्कर में मत पड़ो। कोई चेला है, कोई कैसा है, किसी के चक्कर में मत पड़ो। भगवान पर विश्वास करो और अच्छे काम करते रहो। अच्छे काम करने से आपको क्या मिलेगा? अच्छे काम करने से भगवान खुश होते हैं। हमारे अनुराग नारियाल जी, अनु जी देख रहे हैं। हमारे अनुराग भाई पालमपुर से देख रहे हैं। अनुराग जी, अनुराग भाई जी कैसे हैं? आपकी अनुराग भाई जी की पोस्ट पड़ी थी फेसबुक पर। इन्होंने लिखा था अपनी पत्नी का और अपना फोटो डालकर लिखा आई मिस यू। बाद में मैंने पूछा क्या चक्कर है, तो ठीक चक्कर के बताया इन्होंने। बहुत कंडीशन खराब बताई अपनी। एक तो शादी हुई है, दूसरा पत्नी मायके में और अपने आप घर में है, तो वाकई ही ये तो मुसीबत है। लेकिन 3 मई के बाद शायद कुछ दिन अच्छे आ जाएं तो ठीक रहेगा। तब तक हम सभी लोगों ने मिलकर सरकार के आदेशों का पालन करना है और हम लोगों को घर पर ही रहना है।
मुकेश डोगरा जी हमारे भाई हैं। तो मुकेश डोगरा जी, आपकी समस्या का भी मुझे पता है कि आप दिहाड़ीदार हो, बिजली का काम करते हो। तो भाई आपको समस्या आ रही है, लेकिन पहले तो जान बचानी है। हमने घर में रहकर जान बचानी है। अगर हम जीवित रहेंगे तो हम कमाएंगे। हाँ, अगर आपको कोई समस्या आएगी तो हमको पुकार लेना, हम हाजिर हो जाएंगे सेवा के लिए। और मास्क के बारे में बता रहे थे, मास्क जरूर लगाना है, अपने मुंह को मास्क जरूर लगाना है। बिना मास्क के कहीं भी नहीं घूमना है। बिना मास्क के घूमते हुए किसी ने पकड़ लिया तो आपको जुर्माना लग सकता है। और अपनी अपनी गाड़ियां मत चलाएं। अपना प्राइवेट वाहन चलाना मना है, सड़कों पर दौड़ाना मना है। बिना अनुमति के कोई भी आदमी अपनी गाड़ी, अपनी व्हीकल कोई भी नहीं चला सकता है। यहाँ से भी, हमारे यहाँ से गाड़ियाँ, बाइकें जब्त हो गई है, पुलिस वाले ले गए हैं। तो बिना वजह से गलत काम मत करें और पुलिस को भी तंग ना करें। प्रशासन का साथ दें। एक अच्छे नागरिक होने के नाते एक अच्छा कार्य जरूर आप करें। और गांव में कोई ऐसी किसी की एकदम डेथ हो जाती है, क्योंकि ना जन्म का पता लगता है ना मरण का पता लगता है। ना जाने कब बच्चे का जन्म हो जाए और कब किसी की मौत हो जाए, तो इन चीज़ों का पता नहीं लगता है। हमारी बहन हिमाचल न्यूज फर्स्ट की रिपोर्टर, हमारी बहन कविता मीनास जी भी लाइव देख रहे हैं। कविता बहन जी को मेरी तरफ से नमस्कार। कविता बहन जी, आपको मेरी तरफ से नमस्कार। तो आपको ये बता रहे थे कि लॉकडाउन के बीच किसी का जन्म हो जाए या किसी की मृत्यु हो जाए, तो वहाँ पर क्या है कि कोई अगर मर जाता है, पड़ोस में मर जाता है, कोई पता नहीं कहाँ मर जाएगा, कोई पता नहीं लगता। तो आप लोगों ने वहाँ जाना कैसे है? वहाँ अनुशासन का पालन करना है, सरकारी आदेशों का पालन करना है। जैसे सरकारी गाइडलाइन है उसी हिसाब से आपने वहाँ जाना है। जहाँ किसी की अचानक मृत्यु हो जाती है तो वहाँ आपने सरकारी आदेशों का पालन करके जाना है, जैसे आपको बताया गया है। 20 या 25 आदमी से ज़्यादा नहीं चाहिए। सभी ने मास्क लगाने हैं और एक एक मीटर की दूरी पर खड़े होके आपने काम रहना है। और कुछ लोग जो लगेंगे डेड बॉडी उठाने के लिए, 4 आदमी तो लगते ही हैं, तो उनको भी 4 आदमी को लगना है, लेकिन मास्क वगैरह लगा के सरकारी आदेशों का पालन करना है। अगर हम सरकार का कहना मानेंगे तभी हम लोग जान बचा सकेंगे। अगर हम जीवित रहे तो हमारा परिवार सुखी रहेगा। अगर हमें किसी को कोई समस्या आ जाती है तो सभी परिवार को तकलीफ हो जाती है। ये आप समझदार हैं, इन चीज़ों को आप समझते हैं। और कुछ लोग भाग करके आ रहे हैं, कुछ लोग इधर उधर फंसे हैं, तो कुछ लोग भाग कर करके घरों को आ रहे हैं। ठीक है, इन दिनों में, मुसीबत के दिन में कोई आदमी ऐसी जगह फंसे हैं, मन करता है घर आने के लिए, तो ठीक है, घर नहीं आना तो कहाँ जाना। लेकिन जब आप लोग अगर भाग करके घर पहुंच ही जाते हैं तो आपका फर्ज बनता है, भी बात छुपानी नहीं है।
किसी से नहीं है कि आप घर आ गए और बात छुपा के रखी, वो काम नहीं करना। आपने खुद सूचना देनी है। 104 नंबर पर आपने सूचना देनी है कि मैं जो है जहाँ था वहाँ से आया हूँ और मेरे को आप देख लो, चेक कर लो। आपने इसकी सूचना 1077 नंबर पर या 104 पर देनी है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आपने अपने स्थानीय पंचायत प्रधान को इसकी सूचना देनी है। और गांव में भी सभी लोगों ने एकता का संदेश देना है, सरकार का कहना मानना है। अगर कोई गांव में अनजान व्यक्ति आपको दिखाई देता है तो उसको टच नहीं करना है। आपने उसको टच नहीं करना, हाथ नहीं लगाना है। गोल घेरा डाल करके उसको घेर के रखना है। और वहाँ पर भी आपने मतलब भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। फिर आपने इसकी सूचना 1077 नंबर पर या स्थानीय प्रशासन को देनी है कि हमारे गांव में कोई अनजान व्यक्ति आया है, उसको आप देखो, चेक करो कैसा है, कहाँ से आया है। ये भी नहीं करना है। गंदी बात लगती है मेरे को, कुछ लोग कर रहे हैं ऐसा, पहले भी बता चुका हूँ। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि कोई अनजान आदमी गांव में घुसता है, बेचारा कोई भूखा है, कोई गरीब आदमी है ना। अगर कोई गांव में जो दौड़ रहा है तो कोई गरीब आदमी, भूखा आदमी होगा, कोई ऐसा सिस्टम है, तो उसको मारना नहीं है, पीटना नहीं है। कुछ लोग जो हैं वो मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं करना। आपने मारना पीटना किसी को नहीं है, क्योंकि को आपने घेर करके भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, उसको टच नहीं करनी, हाथ नहीं लगाना। उसकी सूचना प्रशासन को देनी है। अगर कोई जानबूझकर सूचना प्रशासन को नहीं देता है और बाहर से आए हुए व्यक्ति को अपने घर में छुपाता है या गांव में कोई सूचना नहीं देते हैं तो इसके बारे में आपके विरुद्ध FIR दर्ज हो सकती है। सूचना छुपानी नहीं है, ये चीज आपने देखनी है। और सरकारी आदेशों का आप सभी ने पालन करना है और अपने अपने घर में ऐसे या दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि भगवान जी ये मुसीबत जल्दी से जल्दी पूरे हिमाचल प्रदेश से, पूरे हिंदुस्तान से बाहर चली जाए। ऐसी आपने भगवान से प्रार्थना करनी है। मैंने आपको जो बातें बताई है वो अच्छी बताई है या बुरी बताई है, आपने इस बात का ध्यान करना है। एक बात और देखी है, मैंने अपने जितने भी प्रेस रिपोर्टर भाई बंधु हैं हमारे, तो उनसे हमारी काफ़ी मित्रता है। जितने भी प्रेस रिपोर्टर हैं, हमारे मीडिया वाले हैं, उनसे हमारी अच्छी मित्रता है। तो उनका ग्रुप बना हुआ है हिमाचल रिपोर्टर न्यूज़। तो उसमें एक वीडियो आई थी, वो वीडियो मैंने शेयर की अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में भी। तो जो लोगों को, गरीब लोगों को हम समझ के राशन बांट रहे हैं, कुछ सरकार भी मदद कर रही है, कुछ हम लोग अपने अपने तरीके से गांव में जुटे हैं गरीबों की मदद करने के लिए। कोई ऐसे प्रवासी हैं, कोई ऐसे हैं, तो उनको मदद दी गई है। और जब चिकन की दुकानें खुली, जैसे ही चिकन की दुकानें खुलने का आदेश मिला, तो शायद मारंडा का वीडियो देखा था मैंने, तो वहां पे प्रवासियों की चिकन लेने के लिए लाइनें लग गई थी। तो 2-2 किलो, 3-3 किलो चिकन इकट्ठा ले रहे थे और 500-500 के नोट वहां दे रहे। तो किसी पत्रकार भाई ने प्रश्न किया उसमें कि आप लोगों को जब राशन बांटा तब तो आप ये बोल रहे थे कि आपके पास पैसे नहीं है, हमारी बुरी हाल है, आज चिकन लेने के लिए 500-500 के नोट कहाँ से आए? तो कोई इधर भाग रहा था, कोई इधर, शर्म लगी उनको।
कि एक ने बोला कि मैं दवाई लेने गई, तो दवाई उसने ली नहीं थी। तो पत्रकार भाई ने बोला कि दवाई कहाँ ली, दवाई दिखाओ। तो वो दवाई नहीं दिखा सकी। तो इसलिए मदद करना बुरी बात नहीं है, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि किसको मदद देनी है, किसको मदद नहीं देनी है। अभी पंचायतों में हाल है, सभी पंचायतों में देखो आईआरडीपी, बीपीएल ऐसे परिवार के लिए गरीबी रेखा वाले कौन बनाए हैं? जिनके घरों में मार्बल्स, टाइल्स, दो दो मंजिली कोठियां हैं, उनको आईआरडीपी में डाला है। क्या ऐसे लोग आईआरडीपी के योग्य है या नहीं है? बीच में फंस रहा है मिडिल क्लास वाला बेचारा। जो मिडिल क्लास का है इंसान, या मिडिल क्लास का कोई ऐसा है, उसकी तो दशा लग जाती है, उसको नहीं पूछता कोई भी। तो सबसे पहले सरकार भी बोलती है, हम लोग भी बोलते हैं, इन दिनों में हमने अपने प्रदेश में, अपने गांव में देखना है। पहले फोकस हमारा अपने गांव में होना चाहिए कि कौन आदमी हमारे गांव में गरीब है, कौन पात्र है, कौन कुपात्र है। तो पात्र की मदद करना हमारा धर्म है। और आज तक जिसकी भी मैंने मदद करवाई आपके सहयोग से, जो आपके सहयोग से जितने भी मदद करवाई है, चाहे लड़कियों की शादी करवाई है, चाहे अंगहीन को मकान दिलवाया है, चाहे बीमार आदमियों का इलाज करवाया है, तो आप लोगों के सहयोग से हुआ है। लेकिन आपको भी पता है कि वो काम जायज करवाए हैं, वाकई ही उनको ज़रूरत थी, मुसीबत थी। एक अंगहीन था बेचारा, उसकी टांग काट दी गई थी, एक टांग उसकी काट गई, और एक उसकी घरवाली थी, उसको रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम से वो दोनों बेड पर बैठे, उनको मुसीबत, रोटी की मुसीबत। और उनका एक बेटा था 10th क्लास में, वो बेचारा पढ़ाई करे कि उनकी सेवा करे कि रोटियां बनाए। और भगवान की माया देखो कि बरसात में उनका घर भी बह गया, बरसात आई और उनका घर को भी बहा कर ले गई। कितनी मुसीबतें पड़ी, फिर भाई के घर में रहने लगे। फिर हमारे पास हमारे अंकज आचार्य जी ने बोला कि फेसबुक पे डालो कि उनके लिए मुसीबतें पड़ी हुई है। फिर हमने फेसबुक पर वो पोस्ट डाली थी। तो उसके बाद उसको बेचारे को मकान नया बनाया, 1 लाख डंगा बनाया, 1 लाख सरकार ने दिया, हिमाचल सरकार ने दिया। तो उसके बाद उनका मकान दोबारा फिर सरकार ने बनाया, और हम तुम सज्जनों मित्रों ने उसको 2 लाख रुपया उसके खाते में डलवाया, आप सभी फेसबुक वालों ने। तो उसकी वजह से उसका घर भी बन गया। उसके भी एक हमारे भाई समाज सेवी संजय शर्मा जी, उन्होंने 1 साल का उसके लिए राशन का भी प्रबंध किया। तो ऐसे ही मदद करना चाहिए। जो देखो, अपनी आंखों से देखो कि हमारे को आंखें देखने के लिए दी है कि वाकई ये मदद के योग्य है या नहीं है। और कुछ लोग भी चालाक बनते हैं, इधर का माल भी ले लेते हैं, उधर का माल भी ले लेते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो ऐसे चालाक आदमी को भी देखना पड़ता है। ये बातें आपको बताई है। आपको मेरी बातें अच्छी लगी तभी नमस्कार, अगर अच्छी नहीं लगी तो भी नमस्कार, क्योंकि आप मेरे भाई बंधु हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, हम सब एक हैं, हमारा परिवार एक है। नमस्कार।